नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं मुंगेली की। नदी नालों में अब जल स्तर कम होने लगा है। बारिश से लोगों को राहत मिली है। आगर नदी का जल स्तर तेजी से कम हुआ है। 4-5 दिन बाद धूप निकली है तो हर जगह बारिश से हाहाकार मचा है। तो वहीं मुंगेली वासियों को कहीं ना कहीं राहत महसूस हो रही है। नदी नालों में अब जल स्तर लगातार कम हो रहा है। धूप निकलने से लोग राहत भी महसूस कर रहे हैं। सुकमा से बड़ी खबर है। शबरी का जलस्तर अब कम हुआ है। झापरा पुल पर आवागमन शुरू हुआ। कोंटा में अभी भी जाम लगा हुआ है। एक सप्ताह से नेशनल हाईवे 30 जाम है। आवागमन पूरी तरह से बाधित है। झापरा पुल पर आवागमन अब शुरू हो चुका है तो कहीं पर आवागमन बंद है। लोग कहीं पर राहत महसूस कर रहे हैं बारिश से, तो कहीं पर लगातार बारिश हो रही है। झापरा पुल पर अब आवागमन शुरू हो चुका है जो लंबे वक्त से बंद था। बारिश की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही थी। एक सप्ताह से नेशनल हाईवे 30 जाम था। विदिशा की बात करते हैं। बेतवा नदी उफान पर है। निचली बस्तियों में भारी पानी भर चुका है। अब लोगों को रेस्क्यू कर घरों से निकाला गया। लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई गई। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने राहत सामग्री पहुंचाई है। साथ ही में होमगार्ड की टीम भी मौजूद है। बेतवा नदी उफान पर है। लोग अब लगातार परेशान हो रहे हैं। जलभराव की स्थिति हर कहीं देखी जा सकती है। निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों को रेस्क्यू कर घरों से निकाला भी जा रहा है। राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने सामग्री पहुंचाई है। लोगों को राहत देने की हर संभव कोशिश प्रशासन द्वारा हो रही है। चलो अभी करते हैं ना, खाना का पैकेट और लेके आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कहीं बारिश अब थम चुकी है और लोग राहत महसूस कर रहे हैं तो कहीं पर लगातार बारिश हो रही है। जल स्तर बढ़ रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को बचाने के लिए और सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं, भरत राजपूत। भरत, आखिर क्या ज्यादा जानकारी, कैसी स्थिति बनी हुई है? लोग अभी भी छोटी छोटी बस्तियों में फंसे हुए हैं। किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है और उन्हें राहत दे पा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, जो पिछले 72 घंटे से जो तेज बारिश थी उसके चलते जिले की सारी नदियां उफान पर आ गई हैं और अभी बेतवा जो शहर के बीचों बीच से निकली है उसके आसपास की जो बस्तियां थी पूरी तरीके से डूब गई हैं। घरों में पानी भर गया है। तो प्रशासन होमगार्ड की टीम के साथ उनके जो बाहर निकल रहे हैं उन्हें बाहर, या जो अगर वह घरों में भी सुरक्षित हैं तो उन्हें राहत सामग्री देने के साथ साथ जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मोटर बोट के द्वारा होमगार्ड की टीम, जनप्रतिनिधि और अधिकारी, प्रशासनिक अमला जो है साथ में। हम तस्वीरें देख रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो नहीं जाना चाहते, तो आखिर उन्हें कैसे मनाया जा रहा है या मनाने की बजाय उन्हें कैसी राहत भरी चीजें दी जा रही हैं कि वो सुरक्षित रह सके? जी, ये जो मकान है बहुत पुराने हैं और काफी मतलब लंबा उन्हें अनुभव है। वहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। इसके चलते कुछ लोग वहाँ पर रुके हुए हैं जिससे वो घर में रह सके। बाकी जो निचली मंजिले पर रह रहे सारे लोगों को, जो लोग नहीं भी जाना चाहते तो जबरन वहां से निकाल के स्कूलों और जो प्रधानमंत्री आवास बने हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया भरत जानकारी को साझा करने के लिए। कोरबा में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। सुसाइड करने के लिए पेड़ पर युवक चढ़ गया। घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। नगर निगम की कार्रवाई पर ड्रामा किया। रामपुर पुलिस और परिजन की समझाइश के बाद युवक पेड़ से उतरा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, पेड़ पर युवक चढ़ गया, आखिर क्या वजह रही और अभी क्या स्थिति? बता दूं कि ये रामपुर चौकी क्षेत्र का मामला है, जहाँ ITI चौक के पास में ये युवक जो है अशोक कुमार साहू जिसका नाम है, ये
मछली का व्यवसाय करता है और निगम का जो तोड़ू दस्ता है वो दुकान को हटाने के लिए पहुंचा हुआ था और इसका विरोध उसने शुरू किया। और उसके बाद इससे पहले कि निगम के जो अधिकारी कर्मचारी कुछ समझ पाते, वो सीधे फंदा लेकर, रस्सी लेकर वो पेड़ पर चढ़ गया और विरोध करने लगा। और काफी मशक्कत के बाद पुलिस और परिजनों की समझाइश के बाद युवक को नीचे उतारा गया और उसके बाद उसने निगम के जो अधिकारी है उन पर काफी आरोप लगाया कि इस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है, दुकान को हटा दिया जाता है बार बार। ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बात करते हैं कांकेर की, जहां पर शहर के पास तेंदुआ दिखा है। रामनगर बात की छोड़ी पहाड़ी पर तेंदुआ दिखा, वादवासियों ने डीएफओ को इसकी जानकारी दी। तेंदुए के साथ ही 2 शावक के भी होने की संभावना जताई जा रही है। तेंदुए ने छोटी पहाड़ी पर डेरा डाल रखा है। रिहायशी इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत का माहौल बना हुआ है। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित श्रमवीर सम्मान में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सम्मान समारोह मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले के पेहरीद गांव में राहुल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड 109 घंटे लाइव कवरेज करने वाले पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के युगल तिवारी, रोहित श्रीवास्तव और रोहित शुक्ला को सम्मानित किया गया। तीनों को निर्भीक पत्रकारिता के लिए सम्मान दिया गया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों के कार्यों की जमकर सराहना की। रायपुर से बड़ी खबर है। सहकारिता संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी की अब मांग है। बीजेपी ने राज्यपाल से हस्ताक्षर नहीं करने की मांग की है। सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ये निशाना साधा। बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा। सरकार लोगों के चुनावी अधिकार को समाप्त कर रही है, ये बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि अब ये आदमखोर हो गए, इनके मुंह में खून लग गया है कि अप्रत्यक्ष चुनाव करवाकर और हम सत्ता में बैठ सकते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का काम, खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने का काम इस सरकार की आदत में आ गया है। और इसलिए महापौर का चुनाव उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं करवाया, अब जाकर मंडियों में भी ये इन्होंने किया और अब सहकारी सोसाइटियों में भी निचले स्तर पर, शायद इन सोसाइटियों के अगर वोटर की संख्या देख लेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ लोगों के अधिकारों को छीनने का काम ये सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन अधिकारों को बहाल करेगी और सीधे चुनाव करवाने की व्यवस्था करेगी। बिलासपुर से बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष बदलने की चर्चा पर बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया। रायपुर में कल बीजेपी की विधायक दल की बैठक होने जा रही है। बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष बोले हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बैठक में जो होगा देखा जाएगा। धर्मलाल कौशिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ का ये बयान है, जो भी फैसला लिया जाएगा वो सबके सामने होगा। बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया। बैठक में जो होगा देखा जाएगा, ऐसा धर्मलाल कौशिक ने कहा है। नेता प्रतिपक्ष बदलने की चर्चा पर यह बयान धर्मलाल कौशिक का सामने आया है। तो नेता प्रतिपक्ष बदलने की चर्चा लगातार चल रही है और इसी पर सवाल जब किया गया तो धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कल बैठक है, विधायक दल की बैठक है, जो भी फैसला होगा आप सभी के सामने होगा। हो गया है, बाकी जो होगा कल पता आपको लग जाएगा। बाकी चलता रहेगा, हम भी वही हैं, आप भी वही। आगे क्या करना है, कल भी रायपुर में अनेक बैठकें हैं, बैठकों के बाद जैसा निर्णय होगा उसके हिसाब से करेंगे। आगे कुछ बड़े चेहरे बदले जाने के बैठ के बातचीत करेंगे क्या करना है। ऑफ द लाइन कर दो। संगठन मंत्री नहीं बोलते हैं सर। अटल जी के हमारे बोलने वाले हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री हैं, हमारे नेतागण हैं विधायक दल के, पूछिए जो पूछना है।
नर्मदापुरम में सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम ने बाढ़ और बारिश के हालातों का जायजा लिया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले हैं सीएम, चिंता की बात नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। हम सावधानी से बांधों से पानी छोड़ रहे हैं जिससे नर्मदा में पानी नहीं बढ़े, लेकिन सुरक्षा और सावधानी भी जरूरी है। नर्मदापुरम में सीएम शिवराज ने दौरा किया और कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और जो भी होगा अच्छा ही होगा, पर सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। बारिश और बाढ़ के हालातों का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने। सीएम साहब ने की है यहाँ नर्मदापुरम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, चिंता की कोई बात नहीं है, सावधानी की जरूरत है और वो सारे निर्देश हमने सारे कलेक्टर्स को दे दिए। बांधों से पानी नियंत्रित ढंग से हम छोड़ रहे हैं ताकि सब बांधों का पानी एक साथ ना आए। एक बांध से छूटे तो दूसरे बांध से डिस्चार्ज बंद कर दें। बरगी का पानी जब तक आएगा तब तक दबा और बारना का पानी नर्मदा जी में आना बंद हो जाएगा। स्थिति नियंत्रित रहेगी लेकिन सावधानी जरूरी है। थैंक यू। हमारे साथ सीएम सर मौजूद थे जिन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की समीक्षा के दौरान इस प्रकार के निर्देश दिए हैं कि लोग सावधानी बरतें और कहीं भी बाढ़ की आपात स्थिति न बने, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। शैलेंद्र कौरव, न्यूज 18, नर्मदापुरम। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष बदलने की चर्चा पर बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान आया। रायपुर में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया कि जो भी होगा कल बैठक में होगा और सभी के सामने होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ का बयान आया है, जो भी फैसला लिया जाएगा वो सबके सामने होगा। तो नेता प्रतिपक्ष का ये बयान कि कल बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, जो फैसला होगा कल होगा, आप सभी के सामने होगा। प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष बदलने की चर्चाओं पर जो है बयान अब सामने आया है। रायपुर में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इसी को लेकर के अब ये बयान भी सामने आया है। सीधा जवाब नहीं दिया और कह दिया कि कल बैठक होगी, देखने वाली बात होगी क्या फैसला लिया जाता है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा माजरा, क्या बयान पूरा दिया गया था। आपको बता दें कि बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ये कहा है, बैठक में जो होगा देखा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बदलने के बयानों को लेकर जो है बयानबाजी तो चली रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष से जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि कल का इंतजार कीजिए, कल जो होगा देखा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बदलने की चर्चा पर बयान सामने आया। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का ये बयान आया। रायपुर में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, बैठक में चर्चा होगी। बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बोले हैं कि बैठक में जो होगा देखा जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, नेता प्रतिपक्ष बदलने की बात को लेकर के सवाल किया गया, उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, किस तरह के मायने? देखिए, मायने तो यही है कि जिस तरह से अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को बदला गया है, निश्चित तौर पर अब इस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि नेता प्रतिपक्ष को भी बदला जाना है और नामों के भी कयास जो है वो लगने शुरू गए हैं। और उसी को लेकर के आज जब भाजपा कार्यालय में बैठक खत्म हुई, प्रदेश संगठन मंत्री जो है वो बैठक लेने पहुंचे थे और काफ़ी गर्मा गर्म ये बैठक थी। हालांकि क्लोज डोर बैठक थी, किसी को भी अंदर आने की खासतौर पर मीडिया से काफ़ी दूरी बनाई गई थी। और जैसे ही बैठक खत्म हुई तो सभी की उत्सुकता थी, सभी जानना चाह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष के बदलने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं। तो हालांकि संगठन मंत्री ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया कि जो भी कुछ होगा वो कल सामने आ जाएगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के चेहरे के भाव जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को और इशारा कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि निश्चित तौर पर चेहरा बदला जाना है और उन्हें इसकी बात जानकारी भी हो गई है, कुछ ऐसे संकेत भी हैं।
और अगर चेहरा पढ़ा जाए ऋतु, तो चेहरे से भी कुछ ऐसे ही हाव भाव नजर आ रहे थे कि निश्चित तौर पर बदला जाना है और किसे अब कमान सौंपी जाएगी ये तो खैर कल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से, जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, उससे साफ हो गया है कि उन्हें इस बात के संकेत मिल गए हैं। अब इस बात के संकेत मिलने के बाद उनकी आगे की किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह से उन्हें कामकाज सौंपा जाएगा, क्योंकि उनका लंबा अनुभव रहा है, लंबे समय तक वो काम भी करते रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो दबी जुबान से ये भी कहा जा रहा है भाजपा नेताओं के द्वारा कि चूंकि 3 साल का कार्यकाल सभी लोग पूरा कर चुके हैं, फिर चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर नेता प्रतिपक्ष हो, तो एक जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर बदलाव की, तो उसके अंतर्गत ये बदलाव हुआ है। लेकिन ऐसा माना नहीं जा रहा है। उसके पीछे वजह यही कि चूंकि अब 1.5-2 साल चुनाव के बचे हैं और जिस तरह से भाजपा हरकत में आ रही है प्रदेश में, लगातार जिस तरह की बैठकें ली जा रही हैं, केंद्रीय स्तर के लोग आ रहे हैं और इशारा भी किया गया कि अगले हफ्ते यानी 25-26 तारीख को। बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी को साझा करने के लिए। 75 साल पहले आधी रात को एक देश का जन्म हुआ, विश्व महाशक्ति के रूप में भारत के उदय की शानदार दास्तान सुनिए देश के प्रधानमंत्रियों की आवाज में सीधे लाल किले की प्राचीर से। अनुपम खेर के साथ एक बार फिर से जी लीजिए उन ऐतिहासिक भाषणों को। देखिए लाल किले से गूंज, नेहरू से मोदी तक, आज शाम 7 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज हम एक आजाद मुल्क, भारत दुनिया के देशों में बड़ा देश होगा। हम